हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और बेहतरीन पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग एक नए लेक्चर की शुरुआत करने वाले हैं। जैसा कि मैं रेगुलर आप लोग को वीडियो दे रहा हूं और हम पढ़ाई कर रहे हैं क्लास 12th की। मैंने अभी तक आपको 15 लेक्चर 1 से 15 तक लेक्चर दे दिया है और इस 15 लेक्चर मैंने पढ़ाया आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मैंने बोर्ड लेवल की तैयारी आपको करा दी। अब इसके बाद क्या किया जाए, इसके बाद हम लोग करेंगे मैट्रिक्स की तैयारी। मैट्रिक्स को पढ़ेंगे। हमारे क्लास 12th में चैप्टर नंबर 3 जो है वो मैट्रिक्स है। तो पहले हम मैट्रिक्स वर्ड पे थोड़ी सी बात करते हैं, फिर मैट्रिक्स का कंसेप्ट समझते हैं और फिर देखते हैं कि ये चैप्टर कैसा है भाई। देखिए चलिए शुरू करते हैं हम लोग मैट्रिक्स। जैसा कि मैंने बोर्ड पर पहले से लिखा हुआ है, आप लोग मिला रहे होंगे चैप्टर 3 मैट्रिसेस आव्यूह। देखिए सबसे पहले थोड़ा मैट्रिक्स पर बात करते हैं। आप लोग पढ़े होंगे सिंगुलर प्लूरल, तो देखिए कहीं कहीं पे आपको मिलेगा मैट्रिक्स MATRIX मैट्रिक्स, ये भी सही है। और इसका जब प्लूरल बनाते हैं तो उसको लिखते हैं मैट्रिसेस। मैट्रिसेस अपनी हिंदी भाषा में कहें तो यह एक वचन है और यह बहुवचन है। अब इसको कैसे समझें, जैसे देखिए बॉय मतलब एक लड़का होता है और बॉयज मतलब बहुत सारे लड़के होते हैं। वही कंसेप्ट बाबू यहाँ पर है। आई होप आप लोग इस बात को समझ गए होंगे कि मैट्रिक्स और मैट्रिसेस बात एक ही है, सिंगुलर प्लूरल की, एक वचन बहुवचन की। अब बात आती है कि इस मैट्रिक्स को हम समझें कैसे। ये नया कंसेप्ट है। क्लास 1 से लेके क्लास 11 तक में आपको ये चैप्टर नहीं मिला, क्लास 12th में ये चैप्टर आपको मिल रहा है बच्चों। तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग कैसे समझें, कैसे इंक्लूड करें, कैसे आगे बढ़े, इस बात को हम लोग आपको समझाने की कोशिश हम करते हैं। देखिए सबसे पहले समझिए मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए मान लेते हैं कि कोई, हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल लाइफ में चलते हैं। कोई एक आदमी है, जैसे देखिए एक आदमी है, एक आदमी है जिसके पास एक रेक्टेंगुलर आयताकार मैदान है, फील्ड है। देखिए ये आयताकार फील्ड है, उसके पास इसी टाइप का आयताकार फील्ड है। और उसमें वो क्या किया है, कुछ इस तरह से कुछ अपने अरेंजमेंट किया, 1 2 3 4 ऐसे अरेंजमेंट किया। इस तरह से 1 2 लिख दिया है, इस तरह से 3 4 लिख दिया है। तो बाबू आप समझिएगा 1 2 3 4 लिख दिए, रेक्टेंगुलर बक्सा में लिख दिए, तो यह मैट्रिक्स हो गया। अब इसको थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं और थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें होता क्या है, क्या क्या होता है। देखिए बताते हैं। सबसे पहले आप लोग देख रहे होंगे कि इस तरह अगर सोचा जाए, ऐसे सोचा जाए, तो देखेंगे कि यहाँ पर एगो लाइन बन जाएगा जिसमें 1 2 अरेंज है। इसको अंग्रेजी भाषा में कहेंगे रो, ROW रो। हिंदी भाषा में इसको कहेंगे बाबू पंक्ति। और मैट्रिक्स के, ये मैट्रिक्स के नोटेशन भाषा में इसको कहेंगे R1। खूब प्यार से समझिएगा। उसी तरह अगर इसको एगो तरह लाइन बनाया जाए तो कहिएगा ये भी एगो लाइन बन जाएगा। इसको हम कहेंगे फिर से रो, ROW। हिंदी में कहेंगे पंक्ति और नोटेशन में कहेंगे R2। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा कि यह एक मैट्रिक्स समझ में आ रहा है। सर बता रहे हैं कि ऐसे रो होगा, ऐसे रो होगा। अच्छी बात है। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा दूसरा तरीका समझते हैं। अगर हम ऐसे लाइन खींचें तो इस तरह से 1 3 इसमें इंक्लूड होगा। इसको अंग्रेजी भाषा में कहते हैं कॉलम, COLUMN कॉलम। हिंदी भाषा में इसको कहते हैं स्तंभ और नोटेशन में कहते हैं C1। उसी तरह इसको क्या कहेंगे भाई, इसको भी कहेंगे कॉलम, COLUMN कॉलम। हिंदी भाषा में कहेंगे स्तंभ और C2। आई होप आप लोग इन बातों को समझ रहे होंगे कि इस तरह जब जाएंगे तो रो कहेंगे और इस तरह जब जाएंगे तो कॉलम कहेंगे।
क्या समझ रहे हैं ना? समझने की पूरी कोशिश कीजिएगा। अब देखिए इसको और समझते हैं। इस तरह रो है तो क गो रो है भाई? 2 गो रो है। तो यहाँ पर आप इसका नीचे वाइज यहाँ पर 2 लिख दीजिएगा। इस तरह क गो कॉलम है भाई? 2 गो है, तो यहाँ पे 2 लिख दीजिएगा। तो 2 गुने 2। अब इसको थोड़ा और मैथमेटिकली यहाँ पर समझाते हैं आपको। देखिए लिखिएगा A बराबर 1 2 3 4, ऐसे बक्सा बना के 2 गुने 2, यानी कि एक मैट्रिक्स है जिसमें 1 2 3 4 उसका एलिमेंट है। अंग्रेजी भाषा में एलिमेंट, हिंदी भाषा में अवयव कहते हैं। मैट्रिक्स है, अवयव है, और 2 गुने 2 उसका ऑर्डर है। अब सोचिएगा कि सर इसका कुछ जनरलो फॉर्म होता है क्या? हाँ जी, जनरल फॉर्म भी होता है, जनरल फॉर्म भी होता है। देखिए हम आपको जनरल फॉर्म समझाते हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा, कितना मजा आएगा। देखिए इसी को जनरल फॉर्म के हिसाब से हम लोग लिख सकते हैं A बराबर A11 A12 A21 A22। कहिएगा वाह ऐसे होता है? हाँ जी, इसको 11 बारे मत पढ़िएगा। मास्टर लोग या ज़्यादातर लेखक लोग यही पढ़ा है, 1 1 1 2, थोड़ा नियम उम बना दिया है, लो ऐसे ही पढ़ लिया जाएगा। A11 A12 A21 A22। चलिए यहाँ भी समझ रहे हैं आप। अब अगर इससे कंपेयर किया जाए, इससे कंपेयर किया जाए कि भाई इहो A है, इहो A है, ये भी 2 गुने 2 है, ये भी तो 2 गुने 2 ऑर्डर है। तो अगर इससे अकॉर्डिंग अगर A11 का मान पूछा जाए तो कितना होगा? तो कहिएगा यहाँ जो है ना, यहाँ 1 है, इसका मान 1 होगा। फिर कहेगा अच्छा तो A12 का मान क्या होगा जी? तो कहिएगा उसके हिसाब से तो 2 बैठ रहा है, एकदम सही। फिर कहिएगा A21 का होगा जी? तो कहिएगा 3, और A22 का होगा जी? तो 4। देखिए आप कंफ्यूज ना हो इसलिए हम एक और एग्जाम्पल आपको दे देते हैं, एक और एग्जाम्पल दे देते हैं। एग्जाम्पल देखिए, मान लेते हैं आपके पास, इतना तो आप लिखिए लिए होंगे, यहाँ पर थोड़ा सा हम पढ़ा रहे हैं, यहाँ पर इस साइड में देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा हम यहाँ पर पढ़ा दे रहे हैं, यहाँ पर समझिए, इसमें पढ़ाते हैं। मान लीजिए आपके पास एक दूसरा एलिमेंट है, दूसरा मैट्रिक्स है, A छोटका a छोटका b छोटका c छोटका d, ABCD है। अब इसमें कह रहा है कि इसमें A11 के मान बताओ, तो कहिएगा यह A11 कहलाता है A। कहेगा A12 का मान बताओ, कहिएगा यह B कहलाएगा A12। कहेगा A21 का मान कहलाओ, तो कहिएगा C कहलाएगा। और A22 कौन कहलाएगा बाबू? D। मतलब अरेंजमेंट कर लीजिएगा, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट आप बना लीजिएगा भाई, तभी मज़ा आएगा। इसको अगर एक बार और रिवाइंड करके देख लीजिएगा, बहुत बेहतर लगेगा। आशा करते हैं आपको बेहतर समझ में आ रहा होगा। अब हम इसमें थोड़ा सा और इंक्लूड करते हैं, ठीक है? देखते हैं फिर। चलिए बाबू, अब हम लोग फिर से समझते हैं कि जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। मान लीजिए हमने यहाँ लिखा जेनरल फॉर्म, FORM फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। कहिएगा मैट्रिक्स का सामान्य रूप का होता है भाई। देखो इसको मैं बहुत बड़े लेवल पर समझा देता हूँ, मैट्रिक्स का सामान्य रूप क्या होता है। अगर समझ गए तो मज़ा आ जाएगा। देखो कैसे, देखो मान लेते हैं कि एक A मैट्रिक्स है, उसी तरह A पिताजी हो जाएंगे। इसके एलिमेंट देखो, खूब बड़ा लेवल पर बता रहे हैं आपको। लिखना A11 A12 A13 डैश 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 A1n। बहुत बड़ा लेवल पर बता रहे हैं। A21 A22 A23 डैश 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 A2n। फिर लिखना A31 A32 A33 डैश 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 A3n। अब देखो इसमें दुनिया का सब कुछ डाल देता है डैश डैश में, इसका मतलब कि सब कुछ एलिमेंट इसमें ऐड हो रहा है। अब तब लास्टों में लिखते हैं यहाँ पर AM1 AM2 AM3 डैश 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 AMN। मतलब ये बहुत बड़ा मैट्रिक्स हो गया, पूरा लंबा चौड़ा, बहुत बड़ी कहानी, विशाल। ठीक है, आगे देखो। अब हम इसको क्या करते हैं, यहाँ लिख देते हैं M गुना N। काहे कि
एम रो जो है एम गो है और एन है। अब कहोगे सर इसका कोई छोटा रूप भी होता है क्या? हाँ जी, इसका छोटा रूप भी होता है। देखिए हम छोटा रूप बताते हैं आपको, देखिए समझिए। लिखेंगे ए बराबर छोटा सा बक्सा और यहाँ लिखेंगे ए आई जे और एम क्रॉस एन, इसी को कहते हैं छोटा रूप। इसको बड़ा को हम छोटा रूप में लिख देंगे। तो जनरल फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स। आशा करते हैं भाई आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी, बेहतर लग रहा होगा वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब, मतलब वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं और मेरे साथ पढ़ते रहें आर्यभट्ट क्लासेस नरकटियागंज। देखिए भाई अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 2-3 क्वेश्चन करेंगे, बेहतरीन क्वेश्चन करेंगे, मजा आ जाएगा। जस्ट 1 मिनट में मैं क्वेश्चन बोर्ड पे लिखता हूं। हाँ जी बच्चों, देखिए मैंने एक क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। मैंने लिखा है एग्जाम्पल 1, ये मेरे द्वारा बना रहा हूँ क्वेश्चन, इसलिए मैंने इसको एग्जाम्पल 1 नाम दे दिया है। कंस्ट्रक्ट अ 2x2 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाई ए आई जे बराबर आई प्लस जे का होल स्क्वायर बटा 2। हिंदी मीडियम में इसको समझाया जाए तो कहेगा कि एक 2 गुने 2 मैट्रिक्स को बनाइए जिसमें ए आई जे का फॉर्मूला आई प्लस जे का होल स्क्वायर बटा 2 दिया गया है। इसको चलिए बहुत आसान तरीके से मज़े में बनाते हैं और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहले लिखते हैं लेट, यहाँ पर हमने लिखा लेट, फिर हमने इसको हिंदी मीडियम में लिखा माना और फिर लिखा ए बराबर 2x2 मैट्रिक्स है तो आप ऐसा लिखेंगे, थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ अच्छा लगेगा। देखिए A11 A12 A21 और A22 आप ये लिख देंगे, ये 2x2 मैट्रिक्स हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा? 2x2 मैट्रिक्स हो जाएगा। अब हम लिखेंगे कि सिंस हमें ए आई और जे का मान दिया गया है आई प्लस जे का होल स्क्वायर बाई 2, ठीक है। हम 1 का मान निकालेंगे, लिखेंगे देयरफॉर A11, तो आप लिखिएगा 1 + 1 का होल स्क्वायर बाई 2, क्योंकि i का मान भी 1, j का मान भी 1, 1 1 लिखिएगा 1 + 1 यानी 2 का स्क्वायर बाई 2। फिर आप लिखिएगा बराबर 4 बटा 2, फिर काट दीजिएगा आएगा आपका 2, इस वाले का मान आ गया 2। फिर आप लिखिएगा A12, तो आप लिखेंगे 1 + 2 का होल स्क्वायर बाई 2। कहाँ से भाई? यहाँ से अरेंज हो रहा है। आप लिखेंगे 3 का स्क्वायर बाई 2 यानी 9/2। फिर आप लिखेंगे A21 2 + 1 का स्क्वायर बाई 2, क्योंकि उसी तरह फॉर्मूला दिया गया है। आगे देखेंगे भाई 3 का स्क्वायर बाई 2 बराबर 9/2। फिर आप बनाएंगे A22, कहेंगे अच्छा 2 + 2 का होल स्क्वायर बाई 2 यानी 2 + 2 मतलब 4 का स्क्वायर बाई 2 यानी 16/2, काट के लिखेंगे 8। तो बच्चों या सभी जो स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको ज़रूर समझ में आ गया होगा कि क्या हो रहा है यहाँ। बहुत मज़ा आ रहा होगा। आगे समझाते हैं। लिखेंगे देयरफॉर A बराबर 1 का मान आया है 2, फिर 9/2 आया है, फिर 9/2 आया है और फिर 8 आया है। ये आपका आंसर हो गया भाई। आप बहुत ही अच्छे से इस क्वेश्चन को समझे होंगे, मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि आप इस क्वेश्चन को बहुत बेहतर तरीके से समझे होंगे। 1 मिनट का मैं आपको समय देता हूं, आप इसे नोट कर लीजिए। वीडियो फास्ट लगती हो तो पॉज करके नोट कर लेना, लेकिन पढ़ना जरूर। मैं 1 मिनट का समय देता हूं, फिर हम लोग एक क्वेश्चन और करेंगे। आशा करता हूं आप लोग नोट कर लिए होंगे। फिर मैं एक और क्वेश्चन बताने की कोशिश करता हूं आपको।
देखिए बच्चों, मैंने एक क्वेश्चन फिर से बोर्ड पर लिख दिया है। क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट अ 3x4 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाई aij इक्वल टू 1/2 माइनस 3i प्लस j का मॉडुलस। मॉडुलस के बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। यहाँ पर जब कभी आपको ऐसे मॉडुलस टाइप रहेगा और अंदर केवल 2 रहे तो इसका मान 2 आता है, बट अगर मॉडुलस टाइप रहे अंदर -2 रहे तब भी +2 आता है। यानी ये मॉडुलस जो होता है भाई हमेशा प्लस मान देता है, हमेशा ये पॉजिटिव वैल्यू देता है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, इसको जरूर एक बार माइंड को रिकॉल करा लेंगे। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन को बनाते हैं बेहतर तरीके से। सबसे पहले कह रहा है 3x4 मैट्रिक्स। हमने लिखा बच्चों लेट, माना A बराबर एक 3x4 मैट्रिक्स मानते हैं, इसको हम हटा दे रहे हैं। यहाँ पर आपको बताते हैं कैसे मानिएगा। लिखिएगा A11, A12, A13 और A14, 3, हाँ ठीक है। फिर A21, A22, A23 और A24। फिर लिखिएगा आप A31, A32, A33 और A34। आप इतना जब लिख लेंगे तो 1 2 3 गो लाइन ऐसे हो रहा है, 1 2 3 4 गो लाइन ऐसे हो रहा है। तो आपका इसके हिसाब से आपने लिख लिया। अब हम चलते हैं बारी बारी से सबका मान निकालते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हम सही कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। बस 1 मिनट में चेक कर लूँ वीडियो कैसी आ रही है। होपफुली वीडियो ठीक आ रही है, सो हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए हम लिखते हैं A11, तो हम हाँ जगह यहाँ पर है फार्मूला सामने दिख रहा होगा, इसी को फॉलो कर लेते हैं। A11 तो यहाँ पर लिखते हैं 1/2 और मॉडुलस 3, वो भी माइनस लगा है, -3 छोटा सा मल्टीप्लाई 1 + 1, बिकॉज i का मान 1 है और j का मान भी 1 है। आपने लिखा 1/2 -3 + 1, मॉडुलस रहेगा। आपने लिखा 1/2, दोनों को कैलकुलेट करेंगे -2 आएगा। आपने लिखा 1/2, मॉडुलस का सिंपल 2 कट के हो गया ख़त्म, कहानी 1, यानी A11 का मान आया आपका 1। अब चलिए A12 निकालते हैं। देखिए जब A12 निकालेंगे तो फिर यही फार्मूला को आप कैरी करेंगे। तो आप लिखेंगे 1/2 -3 × 1 + 2। फिर आप लिखेंगे 1/2 -3 + 2। फिर आप लिखेंगे 1/2 और मॉडुलस में -1 और फिर कुल मिला के 1/2 और मल्टीप्लाई +1, यानी इसका मान 1/2 आएगा। आप A12 का मान 1/2 लिख सकते हैं। फिर अब आगे बढ़ेंगे। आप सोचेंगे सर और बनाया जाए, हाँ जी और बनाया जाए। A13 मतलब 1/2 और -3 × 1 + 3। आप लिखेंगे 1/2, अंदर में -3 + 3। आप लिखेंगे 1/2 मल्टीप्लाई 0 0। फिर आप निकालेंगे A14। इस तरह से ये पूरे 12 एलिमेंट को निकालना होगा। थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा लेंथी लगता है लेकिन कोई बात नहीं, हम फाइंड करेंगे। चलिए समझते हैं। जब A14 निकालेंगे तो आपका 1/2 मॉडुलस -3 × 1 + 4, यानी बच्चों 1/2 -3 + 4 यानी 1/2 और ये हो जाएगा 1, क्योंकि कैलकुलेट होके 1 आएगा, यानी 1/2। आप देख रहे होंगे 1 का मान हमने निकाला, 1 का मान निकाला, 1 का 0 है, 1 का 1/2 है। बाकी का मैं थोड़ा फास्ट करके लिख देता हूँ, बाकी आप घर पे बना लोगे और इस वीडियो को 2 से 3 मिनट के अंदर मैं कंप्लीट करने की कोशिश करता हूँ। चलो आप इतना लिख लो, फिर मैं और सबका थोड़ा डायरेक्ट ही मान लिखवा देता हूँ और फिर इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं आज हम। ठीक है, चलिए समझते हैं। देखिए अब इसी तरह से जब आप यहाँ पे मैं बता दूँ आपको, अब इसमें आप निकालेंगे A21
फिर निकालेंगे A22, फिर निकालेंगे A23, फिर निकालेंगे A24। सबका मान मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, आप इसको बना लेना। तो डायरेक्ट में आ जाएगा आपका वैल्यू 5/2, 2, 3/2 और 1, यानी यहाँ पर 5/2, 2, 3/2 और 1, ये वैल्यू आपका आएगा। अगर आप बनाओगे तो 5/2, 2, 3/2 और 1, ठीक है। फिर उसी तरह हमारे पास एक और टर्म आएगा A31, A32, A33, A34। थोड़ा सा लेंदी लगेगा लेकिन बनाना है आपको, 12th में पढ़ाई बढ़िया से करना है। तो इसका वैल्यू क्या आएगा 4, 7/2, 4, 7/2, 7/2, 3 और 5/2। आप आशा करते हैं आप लिख लोगे, अच्छे से समझ लोगे। चलो अब हम इस क्वेश्चन को फाइनल करते हैं। मान तो हमने लगभग निकाल लिया, अब हम यहाँ पर आपको बताते हैं। यहाँ पर देखो फाइनली आप लिखोगे जब इतना करने के बाद कि देयरफॉर हमारा a बराबर जो होगा वो यहाँ लिख रहे हैं 1 का मान 1, 1 का मान 1/2, 1 का मान 0 और 1 का मान 1/2। गुड। अगला 2 का मान 5/2, फिर 2, फिर 3/2 और 1, 4, 7/2, 3 और 5/2। इतने वैल्यूज हमारे पास आ जाते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। बच्चों ये मैट्रिक्स का एक इंट्रोडक्शन वीडियो है, बात समझिएगा। ये मैट्रिक्स का एक इंट्रोडक्शन वीडियो है कि मैट्रिक्स हम शुरुआत कहाँ से करें। तो मैट्रिक्स में रो कॉलम मैंने थोड़ा बहुत समझाया, फिर मैट्रिक्स बनाना सिखाया। अगले एक्सरसाइज में, अगले लेक्चर में मैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स और टोटली 3.1 एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन करने की कोशिश की जाएगी। फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों के बीच शेयर करें और लाइक बटन को दबाएं। एक बार इसको नोट कर लें, 1 मिनट के बाद मैं इस वीडियो को बंद करता हूं, नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, बहुत अच्छा लगा आज का ये वीडियो बना के। मैंने दूसरा चैप्टर भी क्लास 12th का शुरू कर दिया यहाँ पे, और हम लोग ऑनलाइन भी बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। मैं आपको बहुत बेहतरीन पढ़ा रहा हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, गुड फील होता है। ठीक है बच्चों, तब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, टेक केयर।